हेलो एवरीबॉडी। आज हम एक और बुक का रिव्यू करेंगे जिसका टाइटल है द पपेट ब्रेकर, यानी कठपुतलियों की जो रस्सियां बंधी हुई हैं उनको तोड़ दिया जाए और आज़ादी से जिंदगी गुजारी जाए। इसका मेन मकसद मैनिपुलेशन को कंट्रोल करना है और राइटर सादिया बतूल ने इसको निहायत बेहतरी से बताया है। उनका कहना है कि स्टॉप बीइंग मैनिपुलेटेड, यानी लोगों के हाथों कठपुतली बनना और बेवकूफ़ बनना छोड़ दें, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है that makes you learn about the art of not being fooled or probably manipulated, यानी दूसरे आपको अपने मुताबिक इस्तेमाल करें और बेवकूफ़ बने, ऐसा कुछ ना हो और आप उनके हाथों कठपुतलियाँ बनने से बच जाएं। इस बुक के 7 चैप्टर्स हैं जिनमें तरतीबवार ये बात बताई गई है कि मैनिपुलेशन के इशू से कैसे बचा जा सकता है। पहला चैप्टर है आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। इसमें ये बताया गया है कि लोग आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं और आप जो है ये नहीं समझ पाते कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं, बिकॉज मैनिपुलेशन इज़ द डार्क साइड ऑफ कैरिज्मा। आपको पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। दूसरा चैप्टर है आर यू मैनिपुलेटेड और नॉट। तो इसमें आप ही चेक करते हैं कि क्या वाकई ही हम बेवकूफ़ बन रहे हैं या ये वक्ती तौर पे हमें ऐसा महसूस हो रहा है। अ स्किल्ड मैनिपुलेटर कैन मेक यू क्वेश्चन योर रियलिटी। तो आपको मतलब ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आप वाकई बेवकूफ़ बन रहे हैं या ये वैसे ही वक्ती तौर पे है। इसके बाद आ जाते हैं थर्ड चैप्टर पे, जहाँ पे रिकॉग्निशन ऑफ मैनिपुलेशन की जाती है और ये गेस किया जाता है कि आया ये मैनिपुलेशन है, तो वी हैव टू प्रोसीड फर्दर टू सॉर्ट आउट सॉल्यूशंस, अदरवाइज वी हैव टू स्टॉप एट दिस पॉइंट। 2 types of people make you learn about manipulation. First, manipulation and other are naive. ये 2 किस्म के लोग ही आपको बता सकते हैं कि मतलब आप बेवकूफ़ बन रहे हैं या नहीं बन रहे। एक वो जो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं और एक वो जो हो रहे होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है रिकवरी फ्रॉम मैनिपुलेशन। अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो आपने इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है और इससे बचने का क्या तरीक़ाकार है। सो नॉट एवरीवन लुकिंग एट यू इज़ एडमायरिंग यू, सम आर अमेज्ड दैट यू सर्वाइव देयर ट्रैप्स दे सेट फॉर यू। तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए कि आप बेवकूफ़ बनने से कैसे बच रहे हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जिसका है नाम हीलिंग प्रोसेस। नाउ यू हैव टू रिकेयर योरसेल्फ एंड बाय योरसेल्फ। सो इट इज सेड दैट मैनिपुलेशन इज अ कंटाजियस डिजीज मोर डेंजरस देन फ्लू बिकॉज इट कैन एंड्योर अ लाइफ टाइम। यानी फ्लू तो फिर भी कभी कभी ठीक हो जाता है, लेकिन ये है कि मैनिपुलेटेड आदमी पूरी उम्र सफ़र करता है। सो इन द नेक्स्ट चैप्टर दे आर टेलिंग यू हाउ टू बी मैनिपुलेशन प्रूफ। आपने कैसे खुद बच के रहना है और दूसरों को सबक भी सिखाना है ताकि उनको पता चले कि नेक्स्ट टाइम दे शुड नॉट एक्सप्लॉइट यू। सो गिव देम टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, दे विल टेल एवरीवन दैट यू पॉइजन देम। इसी से समझ आती है कि लोग अपने एक्शंस नहीं देखते, लेकिन हमारे रिएक्शंस को बहुत वैल्यूड करते हैं और ये देखते हैं कि मतलब इन्होंने हमारे साथ कैसे रिएक्शन किया। बार बार जाके लोगों को बताते हैं कि हमारे साथ बुरा किया एंड दे डिड लाइक दिस विद अस, and they will never share that they have manipulated us first and what we have done is the reaction of that thing. अब आ जाते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, that be saver for all. If they no longer score on you then they can no longer manipulate you. It means अगर उनका पे कंट्रोल ख़त्म हो गया है तो आपको मज़ीद मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो बेहतर है आप दूसरों को भी गाइड करें कि वो भी मैनिपुलेशन से बचें। In the end, they are giving a message that I wish this book was a change maker and it helped you rethink about yourself. So, be a puppet breaker and rule your life by yourself. So, the message of this book was very good and I hope you have liked it and will must read it. Now, if you want to see there are more reviews about this book and some more books, then you should subscribe to my channel so you will be able to see more and more good videos. Thank you. Bye-bye.